नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जैतपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। ये माल तो ऐसे जो थोड़ी लंबी चाल में, और ये लाल माल ये जो है अपना सुख सागर वेस्ट बंगाल के माल है। चलिए जानते हैं रतन शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी रतन जी? बढ़िया जी, बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ की, क्या राणा जी आज 19 गाड़ी ताज़ा आई हैं। अच्छा जी। हाँ जी, और ऊपर नीचे मिला के हमारी मंडी में करीबन 9500 गाड़ी का बैलेंस है। ठीक है जी, 9500 गाड़ी का बैलेंस है। पूरा हो गया टोटल 9500 गाड़ी का माल है हमारी में। अच्छा जी। इसमें 65 गाड़ी बैलेंस है। हाँ जी। और 35 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें से 3 गाड़ी एमपी हैं, 4 गाड़ी नासिक है, 18 गाड़ी पुणे है, 8 गाड़ी राजस्थान है, 1 गाड़ी महुआ और 1 ही गाड़ी सुख सागर है। ठीक है जी। केवल 1 गाड़ी है सुख सागर। अच्छा जी। हाँ जी। आज क्या विशेष बात है जी मंडी की? राणा जी यही है कि आवक पिछले हफ्ते से काफ़ी कम आ रही है इस हफ्ते में। जैसे कि पिछले हफ्ते में कुछ भारी नुकसान में थे व्यापारियों को। ठीक है जी। कल भी 17-18 गाड़ी ताज़ा थी, आज 19 गाड़ी हैं, और करीबन इस हफ्ते आवक कम ही रहेगी। ठीक है जी। पीछे नुकसान लगे हैं तो हिम्मत टूटती है दोबारा लोडिंग करने में, और बड़े नुकसान गए हैं आप। और बाज़ार समझो, नासिक का जो बाज़ार हमारी मंडी में 13 रुपये से ऊपर में 15, कोई अच्छा सुपर वी पे है तो 16 रुपये भी। ठीक है जी। और जो पूना के माल बिके हैं, पूना के गुल्टी बिके हैं, आप मान के चलो 12 रुपये से ऊपर में 14 रुपये तक। वो बढ़िया गुल्टा VIP 15 रुपये भी बिका है आज। ठीक है जी। और पूना की प्याजों की बातें कर लें तो नीचे में 15 रुपये और ऊपर में 17-18, एक आधा VIP लाट 19 रुपये भी मंडी में बिका है आज। ठीक है जी। हाँ जी। और इसमें महुआ की आप मान के चलिए नीचे में 11 रुपये और ऊपर में 14 रुपये तक। तो बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 15 रुपये भी बिक जाएगा। रेट तो सब बिल्कुल ही सारे कम है जी। हाँ जी, अभी रेट कम ही है। और राजस्थान में 2 क्वालिटियाँ आ रही हैं, एक सीकर आ रही है, एक कुचामन आ रही है, और एक आधी गाड़ी बढ़िया अजमेर मथानिया की भी आ रही है। अच्छा जी। तो आप सीकर बेल्ट के बाज़ार समझो, नीचे में 7 रुपये, ऊपर में 9 रुपये तक। तो बढ़िया VIP आए तो 10 रुपये भी मोटी गाड़ी बिक सकती है। ठीक है जी। और कुचामन के बाज़ार समझो आप 9 रुपये से लेके ऊपर में 11 रुपये तक। कोई बहुत बढ़िया VIP गाड़ी आएगी तो 11.5-12 भी बिक सकती है। ठीक है जी। मथानिया के बाज़ार आप समझो, मथानिया और जो अजमेर की क्वालिटी बढ़िया आ रही हैं 10 रुपये से ऊपर में 13 रुपये तक। 10 से 13 रुपये। हाँ, जो बढ़िया गाड़ी VIP आएगी 13 भी बिक जाएगी। और सुख सागर है, वो आपको इस हफ्ते में आज एक ही गाड़ी की आवक। ये ऐसे माल जी है। हाँ, एक ही गाड़ी की आवक। इनको ज़्यादा भारी नुकसान हुए हैं। अच्छा जी। पिछले हफ्ते में इनकी प्याजें बिकी 8 से 9 रुपये। 8 से 9 रुपये। हाँ जी। और यहाँ पर खुलती कितने में थी जी? और राणा जी करीबन गाड़ियाँ खुलती थी 12 रुपये आगे यहाँ पर। हाँ जी, 11 से 12 रुपये गाड़ियाँ खुलती थी, और सभी को करीबन 2 से 3 रुपये किलो के नुकसान लगे। बहुत बड़ी नुकसान का, बहुत बड़ी नुकसान है। सुख सागर एक नई बेल्ट है राणा जी, कोई ज़्यादा पुराना टाइम हुआ नहीं है प्याज में। और उन लोगों के लिए नॉर्थ साइड भी नया ही है, ज़्यादातर वो अपनी ही व्यापार करते हैं बिहार बंगाल का ही। ठीक है जी। इतनी लंबी लोडिंग में इतने लंबे नुकसान हो जाते हैं तो वैसे ही मत टूट जाती है। भारी नुकसान हुए थे, इसी कारण आपको एक गाड़ी सुख सागर देखने को मिली है, जो पिछले हफ्ते में 13, 14, 15 गाड़ियाँ तक भी थी। ठीक है जी। और सुख सागर के बाज़ार आप समझो हमारी मंडी में आज के दिन 9 से 10 रुपये। 9 से 10 है। हल्के माल 9 रुपये, बढ़िया माल 10 रुपये। तो बढ़िया गाड़ी भी आएगी तो 10.5 रुपये तक बिक जाएगी। जैसे आज सेकंड नवरात्रा है जी, जैसे ये सब लोग कल आखिरी है जी। सेकंड लास्ट। हाँ हाँ, सेकंड लास्ट है जी। तो बिक्री में कुछ थोड़ा बहुत है जी सुबह का? राणा जी कल से खुली ना, कल से बिक्री खुली ना, कल 37 गाड़ी प्याज बिके। कितनी जी? 37। अच्छा जी। और करीबन आज भी 35 से 40 गाड़ी प्याज बिक जाएगा। मेन जो राणा जी बिक्री का दबने का कारण पिछले हफ्ते में ये था कि पिछले हफ्ते में ईद भी थी और आपकी बारिशें भी बड़ी थी, और नवरात्र अपने स्टार्टिंग चरम पर थे। ठीक है जी। अब नवरात्रों की भी एंडिंग है, ईद भी हो चुकी है, मौसम भी खुल गया है, पूरा बढ़िया मौसम है। तो आज करीबन 35-40 गाड़ी फिर से बिकेंगी। अब रूटीन पे बिक्री आ जाएंगी। अब हफ्ते भर बाद ये समझना 40 से 45 गाड़ी की बिक्री हो जाएगी मंडी में। और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, दिन बड़े होते जाएंगे, 50 गाड़ी की बिक्री आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। अब गाउटी भी निकलने वाली है, आप मानो हर एरिए की
15 से 20 दिन बाद। पीछे नासिक की मंडियों में तो खैर अच्छी आवक आने लगी हैं, 300 350 नग 400 नग मंडियों में आने लगे हैं गाउटी मालों की, जो स्टॉक क्वालिटी होती हैं। अभी तो खैर उनकी 15-20 दिन हल्की क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन 20-25 दिन बाद उनकी अच्छी क्वालिटी आएंगी। ठीक है जी। ये जो अपना कुचामन का, सिक्कर का, इनका भी गाउटी जो निकलता है ये महीने भर बाद निकलेगा। तो बस ये लाल का एंडिंग है और यही है राणा जी। बस पीछे भी थोड़ी कंट्रोल्ड आवके रहेंगी और यहाँ पर आगे मंडियों में अगर कंट्रोल्ड आवके रहेंगी तो 25-50 पैसे करके बाज़ार बढ़ेगा। आप ये मान लेना शनिवार को जो बाज़ार था उससे 1-1.5 रुपये सोमवार टाइट ही हुआ बाज़ार। किस कारण? आवक कम थी, इसी कारण। पीछे भी बाज़ार 25-50 पैसे करके बढ़े हैं पूना की मंडियों में, तो वही बाज़ार यहाँ भी 25-50 पैसे की तेज़ी है देखने को मिली है। राणा जी यही है, थोड़ी कंट्रोल्ड आवके रहेंगे तो बाज़ार और बढ़ेंगे। ठीक है जी। आगे गाउटें निकलनी है, देखो कैसी क्या क्रॉप निकलती, कितनी निकलती है आगे का, तो जितनी आवकें आएंगी पीछे मंडियों में जितना लोड बढ़ेगा उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। और रही बात अपना जो एक्सपोर्ट जाता था वो अब मिनिमम क्वांटिटी पे जा रहा है अपनी, वो समुद्री रास्ते सारे ही बंद पड़े। समुद्री रास्ते। और राणा जी एक्चुअल में जो यहाँ से एक्सपोर्टर हैं, जो यहाँ से माल दूसरी कंट्री को ले भेजते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं घबराहट है कि हमारा कंटेनर जाएगा, अगर बीच में फंस गया तो सारा पैसा सारों को मुंडा मारेगा जी, पलट के मारेगा ईरान सबको। राणा जी वही, अब जो एक्सपोर्ट करते हैं लिमिटेड एक्सपोर्ट जा रहा है, जिसको ये है कि नुकसान का डर नहीं है, वही आदमी कर रहा है। असली बंदे हैं जी ईरान वाले, पावरफुल। कांड तो करके रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं जी। वो देखो ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रोका पड़ा है, उन्होंने बंद करा पड़ा है। सिर्फ भारत के ही शिप वो आने जाने दे रहा है। अभी कल भी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि 2 शिप और गैस के आ रहे हैं भारत, तो जिस पे भारत का तिरंगा केवल वही आने दे रहा है। और राणा जी सहयोग भी करा है भारत ने, कहीं ना कहीं अंदर खाते में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एयरबेस मांगे थे ईरान पर हमले करने के लिए, भारत ने नहीं दी। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भारत को पता था अगर मैं अमेरिका को देता हूँ और अमेरिका उस पर हमला करेगा तो दुश्मनी बढ़ेगी। जो एनर्जी सोर्सेज हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब इंडिया के लिए मोदी जी को पूरी जानकारी थी कि अगर इसकी शॉर्टेज बनेगी तो महंगाई एक अलग स्तर पे पहुंच जाएगी। देख ले, सारे हर मुल्क में महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल की, गैस हर की। कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसके अंदर डीजल पेट्रोल ना बढ़ा हो। सिर्फ भारत अभी तक कंट्रोल्ड है। आप लगा लो वार को कम से कम 20-25 दिन, महीना होने आ रहा है, केवल भारत ही ऐसा देश है जिसके अंदर ना तो डीजल बढ़ा है, ना तो पेट्रोल बढ़ा है, ना तो गैस के रेट बढ़े हैं। ठीक है जी। ब्लैक मार्केटिंग में जो भी चीज़ बिक रही है उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आज भी जो गवर्नमेंट अपने रेट दर से दे रही है वो वही सामान्य रेट है जो पहले मिल रहे थे। कांड तो करेगा जी, असली बंदे हैं जी ईरान वाले, बिल्कुल डरते नहीं हो किसी से। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी पूरा हमला बराबर का कर रहा है और नाकों में से चने चबवा दिया सारों के। देख जो राणा जी जो देश अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दे रहा है उस पर बराबर हमले कर रहा है ईरान। आप देख लो यूएई, दुबई कितनी अच्छी शानदार जगह है, हाई लेवल सिक्योरिटी बताते थे। सारे उनके एयरबेस उनके खाली कर दिए जी, एयरपोर्ट उनके खाली। दुबई सेफेस्ट सिटी थी वर्ल्ड की राणा जी, अभी तक जो रैंकिंग आती थी, और आज के दिन वो बहुत पीछे चली गई है। ठीक है जी। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो नहीं कोई करके दिखा सकता था। अमेरिका का दुबई किस लिए उछलता था कि उसको अमेरिका की सिक्योरिटी मिलती थी। उनको ये था कि हमारे पास अमेरिका की सिक्योरिटी, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने करके दिखाया। ठीक है जी। उन्होंने दुबई ने अपने एयरबेस यूज़ करवाए तो ईरान ने वापसी हमला करा। वो ये राणा जी वो खुला कह रहा है ईरान, इराक के ना उसके अमेरिका के तो हाथ खड़े करवा दिए जी, बिल्कुल पीछे हटा दिया जी। राणा जी अमेरिका के हाथ खड़े करवा दिए, प्लस जो देश अमेरिका का साथ दे रहा है ईरान पे हमले करने के लिए, उस देश को भी मिसाइलों से उड़ा रहा है, और जहाँ उसकी मिसाइल नहीं पहुँच पाती उसका शिप दिखता हो तो उसको उड़ा देता है। ठीक है जी। इस लगभग इंडिया के ही आने दे रहा है शिप। अभी कल परसों में 2 गैस के शिप और इंडिया आ रहे हैं। और राणा जी कहीं ना कहीं अब न्यूज़ में भी आ रहा है कि डीजल और पेट्रोलियम की शॉर्टेज थोड़ी थोड़ी बन रही है भारत में भी। चलो देखो कब तक है, अभी तक तो चल रहा है, महीने भर कंट्रोल रखा है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है जी। बाकी देखो अगर डीजल पेट्रोलियम और स्पीड से आए तो यहाँ भी महंगाई नहीं बढ़ेगी हर चीज़ों में। आप ये मान लेना अगर डीजल पेट्रोल की कमी हो गई
तो राणा जी ये जो गाड़ियाँ 4.5 रुपये के भाड़े में आ रही हैं नासिक पूना से, इनके कम से कम करीबन 600 रुपये भाड़े हो जाएंगे। अच्छा जी। 1.5 2 रुपये तेज हो जाएंगे आपके मन में। हर चीज़ में महंगाई देखने को मिलेगी। जिस दिन भारत में शॉर्टेज हो गई डीजल पेट्रोल की, और भारत ही एकमात्र पूरा ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जो सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का इंपोर्ट करता है। ठीक है जी। यहाँ तो सारा ही बाहर से आता है जी। और सारा लगभग 75% इंडिया में बाहर से इंपोर्ट डीजल पेट्रोल होता है। तो ये मान लेना कि अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है अगर डीजल पेट्रोलियम की कमी आई। हर चीज़ में वो फिर महंगाई देखने को मिलेगी। चलो, यहाँ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी, इसका जब तक चलेगा ठीक ही चलता रहेगा। पहले भी निमट गए जी सारे संकटों से, अब भी निमट जाएंगे जी। जी जी। मेन तो जो है ताकत ईरान को दे जी, उसको जो है अभी एक बार तो बराबर लगा दे जी, कहीं किसी ठिकाने तो बात लगे राणा जी। ईरान बात ना रहे बीच में। ईरान को ताकत दे, प्लस डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दे भगवान कि वॉर रोक दे, क्योंकि वार से हर देश को नुकसान है। किसी भी देश, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको फ़ायदा हुआ हो। और राणा जी ये भी बात है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस का रास्ता नहीं खुलेगा जब तक इस पर हमले होते रहेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मस एकमात्र रास्ता है जिससे आपके शिप निकलते हैं डीजल पेट्रोलियम के, और अन्य बहुत पदार्थ हैं, आपके फ्रूट्स प्याज़ें भी जो जाती हैं उसी रास्ते से जानी है। 100 की बात एक ही कह दी भी, असली मुसलमान है जी वो, असली मुसलमान है वो, डरेगा नहीं वो किसी से। कल्ला ही शेर है जी वो, तो बब्बर शेर है जी कल्ला ही का। काफ़ी हिम्मत दिखाई, वरना इतनी बड़ी कंट्री के आगे अच्छी कंट्रियाँ झुकते हुए देखी हैं, पर अच्छा हमला बराबर का हमला कर रहा है। बस यही है राणा जी, ये भी हमले ना करे और उसको भी सद्बुद्धि आए, वॉर रुके। वॉर से किसी का कोई भला नहीं होना। ठीक है जी। और काफ़ी तरीके हैं बैठ के बात करने के, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। इसमें तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है पूरी दुनिया का। अगर हमारे भारत में अगले 9-10 दिन में अगर डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज होगी ना राणा जी, जब हमारे को फील होगा कि ये वॉर से क्या फर्क। अभी तो सारे के सारे अभी मोदी जी ने 25-30 दिन से कंट्रोल चीज़ें करी हुई हैं, लेकिन जिस दिन हफ्ते 10 दिन में अगर डीजल पेट्रोल की कमी पड़ गई तो हमारे को पता चल जाएगा कि वॉर कितना बुरा है। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि कंट्रोल्ड है सारी सिचुएशन जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार मोबाइल नंबर जी भाई साहब जी। 7982426800, महावीर यूनियन कंपनी, आज़ादपुर मंडी, दिल्ली। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।